हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शिवांगी और आज हम बात करने वाले हैं एक सिल्क फैब्रिक गाउन की। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम एक्चुअली में क्या बनाने वाले हैं। वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट कि वो कैसे बनना है एंड व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आई फॉलो। तो सबसे पहले तो स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे पहले अपना कैरिकेचर रेडी कर लो। कैरिकेचर रेडी हो जाए तो उसमें सॉलिड कलर्स फिल करो। सॉलिड कलर्स फिल करने के लिए जो कैरिकेचर की लेयर है उसके नीचे वाली लेयर पे कलर फिल करना स्टार्ट करो। सबसे पहले स्किन बनाओ। सो आई यूज़ दिस एंड अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं यू नो कि मैं सबसे पहले स्किन कलर फिल करती हूँ एंड उसके ऊपर अपने ड्रेसेस की लेयर को बिल्डअप करती हूँ। सो लाइकवाइज आपको भी करना है। सबसे पहले स्किन बनाइए एंड उसके ऊपर सॉलिड लेयर करिए। मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली वही किया है। यू कैन सी धीरे धीरे आउटलाइन बनाओ। टेक योर टाइम, गो स्लोली, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी जाने की। एंड जब एक बार आउटलाइन फिल हो जाए तो उसके बाद उसमें सॉलिड कलर ड्रैग करके फिल करो। मैंने यहाँ पे 2-3 बार ड्रैग किया है क्योंकि थोड़ी सी लाइन रह गई थी जो मुझे नहीं दिख रही थी। सो इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि वंस यू आर डन विद आउटलाइन एक बार चेक कर लो कि सारे आउटलाइन सही हैं या नहीं है। वंस यू सेटिस्फाइड विद द आउटलाइंस या जब आपका फिल हो रहा है कलर फिल कर दो। जब स्किन कलर आपका फिल हो जाएगा एक बार कलर चेक कर लेना कि आप उस स्किन के शेड से सेटिस्फाइड हो या नहीं। यू वांट समथिंग एल्स। इफ़ यू वांट समथिंग एल्स तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसी कलर के ऊपर ड्रैग करके पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी। सो यू कैन डू दैट। वंस यू सेटिस्फाइड विद इट आपको उसके ऊपर एक लेयर ऐड करनी है एंड यू जस्ट नीड टू यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। मैंने यहाँ पर क्योंकि रेड गाउन बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का सॉलिड कलर लिया हुआ है। आप भी वही ले लो फॉर द प्रैक्टिस। उसके बाद आपको ये करना है कि आउटलाइन कर लो अपने पूरे डिज़ाइन की। नाउ आई ऑलवेज यूज़ टेक्निकल पेन या स्टूडियो पेन फॉर इट। आई थिंक दैट वुड हेल्प यू एज वेल। एक बार ट्राई करना स्टूडियो पेन या फिर टेक्निकल पेन यूज़ करने का। इट इज़ गोइंग टू बी रियली हैंडी फॉर यू। एक बार जब पूरी आउटलाइन हो जाए तो फिर से ड्रैग करके कलर को फिल कर लेना। जब कलर फिल हो जाएगा ड्रैग करने के बाद तो हम उसके ऊपर लेयर्स ऑफ शेडिंग बिल्डअप करेंगे। अब उसके 2 तरीके हैं। या तो आप टैप कर लॉन्ग प्रेस करो, उससे क्या होगा कि आपका कलर सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर जो मैंने इसमें किया है मैंने पूरी पैलेट ही एक्सपोर्ट कर दिया। तो पैलेट एक्सपोर्ट करने के लिए जो मैंने स्टेप्स किए हैं आप वो कर लेना। एंड बाई स्टेप्स आई मीन कि आप कोई भी ड्राइंग ले लो, कोई भी इलस्ट्रेशन ले लो, आपको बस उसको ड्रैग करके अपनी पैलेट में पेस्ट करना है और उसके बाद वो अपने आप कलर सेलेक्ट कर लेता है। उसको आप कुछ भी नाम दे दो। जैसे यहाँ पे मैंने सिल्क दिया हुआ था तो आप कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग द कलर्स, मतलब हम उसकी शेडिंग कर रहे हैं। तो हम उसके ऊपर लेयर्स ऐड करते जाएंगे। एंड बाय लेयर्स से आई मीन है सबसे पहले हम थोड़ा डार्क शेड देंगे, उसके बाद थोड़ा लाइट शेड देंगे, फिर उसके ऊपर हम बिल्कुल जो ब्राइट शेड होगा वो लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने मल्टीपल स्टेजेस में काम किया है। एक लेयर पे काम मैं कभी नहीं करती और मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करती करना। हमेशा डिफरेंट लेयर्स पे काम करना, सेग्रीगेट करना लेयर्स को। उससे काम इतना आसान हो जाएगा ना जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं होगी। अभी सिलॉट देखो कि वो क्या बोल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी डिज़ाइन की। जैसे यहाँ पे अगर आप इस डिज़ाइन को देखोगे तो 3 कलर्स हैं जो प्राइमरी हैं, विच इज़ रेड, उसकी शेडिंग और ब्लैक। नाउ ब्लैक को ब्लैक मत लेना बट डार्क रेड ले लेना, मरून या इस टाइप का कोई कलर। बेसिकली जो आपकी पैलेट है उसमें जो वो डिस्क है ना, उस डिस्क को नीचे तक स्क्रॉल कर देना तो आपका डार्क रेड सेलेक्ट हो जाएगा। आउटर रिंग में रेड रखना और नीचे वाले में आप ब्लैक सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उससे हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, साइड्स में शेडिंग करेंगे पहले।
क्योंकि जो ब्लैक लाइन है, जो ब्लैक कलर है या जो शैडो ज़ोन्स हैं हमारे, वो साइड्स में हैं। सो वील फर्स्ट कवर द साइड्स, एंड देन वंस द sides are covered with dark black color or dark red color, we will start merging them and we would start um, diffusing the lines, and for that we will use the Gaussian blur. Now Gaussian blur is the epic tool available in Procreate जिससे कि आपकी lines smooth हो जाती हैं. So that is a very good tool if you are working with smudging and if you're dealing with smudging. So it's a very good tool. तो उसमें क्या होता है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द गॉसियन ब्लर और उसको आपको राइट स्वाइप करना है और वो ब्लर आउट हो जाएगी, आपकी सारी लाइंस ब्लर आउट हो जाएंगी. यहाँ पर मैं स्मज कर रही हूँ. सो वंस आई एम सेटिस्फाइड विद द स्मज जो भी मैंने किया है, तो उसके बाद आई विल यूज़ गॉसियन ऑल्सो. बट अभी एज ऑफ नाउ यू कैन सी मी यूजिंग द स्मज टूल. अभी स्मज टूल मैं कैसे यूज़ करती हूँ, आई ऑलवेज रिलाई ऑन द सॉफ्ट एयर ब्रश. नाउ सॉफ्ट एयर ब्रश को आप सिलेक्ट करो, उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा ऊपर रखो, साइज़ कम रखो, देन इट विल वर्क. नाउ सी आई हैव डन द गॉसियन ब्लर. नाउ गॉसियन ब्लर करने के बाद आई विल मेक वन मोर लेयर उसके ऊपर, एंड नाउ वी विल स्टार्ट यूजिंग अ लाइटर टोन ऑफ रेड. तो उसके लिए क्लिपिंग मास्क इज़ वन थिंग. सो इफ़ यू गाइज नो, मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले जो सॉलिड कलर आपने चूज़ किया है, उस सॉलिड कलर के ऊपर आपको क्लिपिंग मास्क लगाना है, और क्लिपिंग मास्क लगाने के बाद आप उसमें कलर्स जो भी या शेडिंग ऐड करते जाओगे ना, वो नीचे वाली लेयर पे क्लिप होता जाता है. सो इट डज़ नॉट स्मज आउट ऑफ दैट ड्राइंग. तो हम यहाँ पे वही करेंगे. हमने डार्क कलर के ऊपर एक और लेयर ऐड करी है और हम उसमें थोड़ा सा नियॉन रेड यूज़ करेंगे, या फिर हम ये कहते थे जिसका सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, हम वो यूज़ करते हैं. अभी जब नियॉन हम ऐड करते जाएंगे तो उससे ये होगा कि हमारी डिज़ाइन की डेप्थनेस बढ़ती जाएगी. सो जस्ट मेक दिस थिंग इन योर माइंड वेरी शॉर्ट कि डार्कर टोन्स नीचे आएंगे और उसके ऊपर लाइटर टोन्स बिल्डअप होते जाएंगे. सो जस्ट मेक श्योर कि आप कम से कम काम करें किसी भी लेयर पे. दिस इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर मेरे पास 10 लेयर हैं तो मैं उन 10 की 10 लेयर्स पे काम करूँगी. मैं बिल्कुल भी खिचपिच नहीं करती कि यू डोंट हैव टू वर्क ऑन द अदर लेयर्स. अभी हम एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि कीप इन माइंड व्हेन यू मेकिंग सच फैब्रिक जिसमें आपको लाइट कॉम्पोजिशन का ध्यान रखना है. लाइट कॉम्पोजिशन से आई मीन कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ पे शैडो जोन्स बनते हैं. जैसे कि इस ड्रेस में एक पर्टिकुलर जगह से लाइट आ रही है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द स्ट्रोक्स आर अलाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, एंड इन द सेम वे द शैडो पार्ट्स हैव टू बी इन अलाइनमेंट ऑफ द लाइट का डायरेक्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लाइन्स ऐड करते जाओ, डेप्थनेस ऐड करते जाओ और उसको मर्ज करते जाओ यूजिंग गॉसियन ब्लर. हमें यही स्टेप्स रिपीट करते जाने हैं टू द पॉइंट कि हम सेटिस्फाई हो जाएं कि या दिस इज़ फाइन, दिस इज़ हाउ अ सैटिन गाउन शुड लुक लाइक. नीचे वाली लेयर्स पे डार्कर टोन्स, अगर वाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि अगर आपको 10 लेयर्स ऐड करने के बाद भी लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क और होना चाहिए था, तो डोंट पुट इट ओवर एनी लाइटर टोन. जहाँ पे आपने डार्क टोन्स यूज़ किए हैं, पुट इट ओवर देयर ओनली. इससे आपको बहुत ईज आउट होगा. नाउ ओवर हियर मैंने मल्टीपल टाइम्स गॉसियन ब्लर यूज़ किया हुआ है और मैंने बहुत ही ज़्यादा बार शेडिंग्स ऐड करी हुई हैं. अभी इस पार्ट पे आई वाज सैटिस्फाइड विद द लोअर पार्ट, बट ऊपर वाले पार्ट में हमने कुछ भी नहीं किया था. सो वी वुड डू दैट. हम ऊपर के पार्ट की शेडिंग करेंगे जिसमें वी नो दैट जो नेक एरिया होता है वहाँ पे मोस्टली लाइट जाती है, तो हम उसको करेंगे. हम अपना बॉडी को एक शेप देंगे, एक स्ट्रक्चर देंगे. तो उसके लिए हमें जहाँ जहाँ भी शेडिंग करनी पड़ेगी हम वहाँ पे करेंगे. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू ऑब्जर्व द कैरिकेचर प्रॉपरली, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट प्रॉपरली, और तब शेडिंग करो. जैसे जैसे उसमें दिया है वैसे करो. नाउ आई एम नॉट सेइंग कॉपी नहीं करना है. कॉपी करोगे तो इट वोंट बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ बिगिनर, बट उसको देख के ट्राई करो और स्टडी करो कि कहाँ पर लाइट पड़ रही है, कहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है, एंड दिस इज़ हाउ यू विल गेट इट.
यहाँ पर मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास एक फीचर होता है प्रोक्रिएट में, जिसमें आप लेयर पे क्लिक करो एंड आप उसमें एन लिख कर आता है विच इज़ बेसिकली द नॉर्मल लेवल। आपको उसको ऐड पे क्लिक करना है। सो व्हेन यू विल डू दैट, उससे आपका जो पूरी लेयर है वो ब्राइटन अप हो जाएगी। इट वर्क्स लाइक अ ल्यूमिनेंस ब्रश, बट ये पूरी लेयर पे काम करता है। सो आई यूजुअली यूज़ इट अ लॉट, और स्पेशली जब ऐसा कुछ बनाना है जहाँ पे हमें लाइट का कॉम्पोजिशन पढ़ना है और कुछ ब्राइट बनाना है, सो आई यूजुअली डू दैट। यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट, इट इज़ अ गेम चेंजर। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे या बहुत हार्श है तो ओपेसिटी कम कर दो। ओपेसिटी कम कर दोगे, आपकी ड्राइंग कंट्रोल में आ जाएगी आपके, एंड देन यू वुड बी एबल टू पुट सम गॉशन ब्लर और कुछ भी लगा के स्मूथ हो जाएगा सब कुछ, एंड यू विल लाइक, यू विल सी द डिफरेंस एविडेंटली एंड यू विल लाइक इट ऑल्सो। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर लगा रही हूँ। वाइट नहीं है, बेसिकली पिंक कलर है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये थोड़ा सा और इन्हांस हो जाए और ज़्यादा ब्राइट लगे, और जहाँ पे भी लाइट एरिया है, जहाँ पे भी लाइट पड़ रही है कुछ कुछ सिलवटों में, तो वो अच्छे से आए। दिस इज़ वन थिंग आई डिड। अब उसके बाद हमें थोड़ा सा डिफाइन करना है। हमारी ना आउटलाइन नहीं अच्छी आ रही है इसमें अभी के लिए। सो ओवर हेयर आई एम डूइंग दिस। अभी मैंने इसको लाइन आर्ट के नीचे रखा है और सारी लेयर्स के ऊपर। आई नो मैंने बोला है कि जब आपको कोई डार्क कलर ऐड करना है तो आप नीचे ऐड करिए, सबसे ऊपर मत ऐड करिए। बट मैं यहाँ पे कोई कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर उसको डिफाइन कर रही हूँ, उसकी शेप बना रही हूँ, उसका आउटलाइन डिफाइन कर रही हूँ। सो देयर विल बी 2 स्टेप्स इसके लिए। फर्स्ट स्टेप विल बी सबसे ऊपर हमें उसका शेप बनाना है, सही करना है, उसको मर्ज करना है। और दूसरा स्टेप ये होगा कि जब सारी लेयर्स से हम सेटिस्फाइड होंगे, फिर भी शेप नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ गड़बड़ है, कहीं से कुछ गड़बड़ है, सो व्हाट वी विल डू, हम सबसे नीचे जाएंगे और जहाँ पर हमने सॉलिड लेयर भरा हुआ था, सॉलिड कलर किया हुआ था, वहाँ पे जाके हम उसको इरेज कर देंगे। नाउ सिंस सारी लेयर्स क्लिप्ड हैं, तो वो बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर, बल्कि शेप आ जाएगा प्रॉपरली। तो जहाँ पर भी टूटा फूटा कुछ होगा वो ठीक हो जाएगा। अभी कीप ऑन एडिंग black to give dimension to your dress. This is one tip which I will give and I always use it. जितना black use करोगे या darker of this darker color of the same family, अगर red है तो dark red, green है तो dark green, blue है तो dark blue, बिल्कुल द डार्केस्ट डीपेस्ट कलर्स ऐड करोगे तो उससे आएगी आपकी शेडो। अगर आप लाइट ब्लू कर रहे हो तो जो लाइट ब्लू फैमिली में ही सबसे ज़्यादा डार्क है, यू यूज़ दैट, यू डोंट यूज़ ब्लैक ऑन एवरी सिंगल ड्राइंग और इलस्ट्रेशन। आई होप you're getting what I'm trying to say. इसके बाद जस्ट इधर उधर स्ट्रोक्स ऐड करो जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा, अपनी ड्राइंग को या इलस्ट्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश करो। यही मैंने किया हुआ है यहाँ पे, सो यू कैन सी दैट। enjoy the process, keep it very slow। ये बिल्कुल रियल टाइमिंग है। आई हैव नॉट फास्ट फॉरवर्डेड इट एट ऑल। तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू कि आप आराम से रिलैक्स हो, कॉफ़ी लेके बैठो और फिर बनाओ उसको, एंड यू विल एन्जॉय द प्रोसेस, ट्रस्ट मी यू विल। एंड मैंने यहाँ पे स्ट्रैप्स ऐड करने की कोशिश करी थी। स्ट्रैप्स आर नॉट नीडेड, मतलब मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, फ़ोटो में थे तो मैं ट्राई कर रही थी, बट सिंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने हटा दिया था। दीज काइंड ऑफ चेंजेस ऑब्वियसली यू कैन, अपने जो भी आपने रेफरेंस लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अगर कुछ नहीं है, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सो यू कैन चेंज इट एनी मोमेंट। So, see, this entire thing has been built in front of you. So if I can do it, anybody can do it. Try करो, मुझे tag करो, let me know कि ये कितना easy था, कितना मुश्किल था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या नहीं आ रही थी। And yeah, see, right now I am deleting the extra things just to give a figure, a structure to the person. And by structure I don't mean any फिगर एंड ऑल, आई जस्ट मीन कि जो आउटलाइंस हैं जो फाइन नहीं हैं, जो काँपते हुए हाथों से बनी है ऐसा लग रहा है, उनको ठीक करना है। सो वी आर डूइंग दैट। और उसके बाद एज आई सेड, कीप ऑन एडिंग द कलर्स until and unless you get a depth।
अगर ये फास्ट फॉरवर्डेड होता तो आपको नहीं पता चलता कि इसमें इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बट बिकॉज इट इज़ रियल टाइम डिज़ाइन, तो इसलिए इट विल हैव ऑल दीज थिंग्स फॉर श्योर। सो या इसको प्लीज़ बनाना एंड जस्ट टैग मी एनीवेयर समवेयर वंस द ड्रेस इज completed। तब हम स्किन बनाएंगे। नाउ सिंस स्किन वॉज बीनीथ द ड्रेस, नाउ इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा स्किन को ड्रेस के नीचे बनाओ सो दैट शेडिंग करने में बहुत ईजी होता है। आपको बस बेस लेयर के ऊपर एक लेयर ऐड करनी है और आपको उसको क्लिप कर देना है। वंस दैट इज क्लिप्ड, आपको उसके ऊपर शेडिंग करनी है। वी विल कम टू दैट पॉइंट। तो स्किन बनाने के लिए एज आई सेड कि सबसे पहले तो आपको जो स्किन कलर आपने लिया है, यू हैव टू यूज़ द सेम स्किन कलर, पर उसका सैचुरेशन थोड़ा कम कर देना एंड उसको थोड़ा ब्लैक फैमिली की तरफ लेके जाना, मतलब सेम स्किन टोन का थोड़ा सा डार्कर वर्जन। नाउ सी, माय स्किन टोन अगर आप लेते हो तो इफ़ दिस इज़ अ स्किन कलर यू आर टेकिंग एज अ बेस, तो ये इसका ही डार्क है, तो यू जस्ट नीड टू यूज़ दिस एंड इसको ड्रैग करके थोड़ा सा डार्क कर लेना एज वॉट आई हैव डिपिक्टेड हेयर। उसके बाद क्योंकि हमने क्लिपिंग मास्क लगाया हुआ है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। सॉफ्ट ब्रश लो और आउटलाइन कर दो, पूरे फिगर की बस आउटलाइन करनी है एंड गॉसियन ब्लर लगाना है, राइट स्वाइप करना है। व्हेन यू सी कि सब कुछ मर्ज हो रहा है, सब कुछ प्रॉपरली आ रहा है, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर लाइक हाँ हो गया, डन। सो दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू। और मेरी यही एक टेक्निक है जो आई यूज़ द मैक्सिमम फॉर ऑल माई इलस्ट्रेशंस। सेम ट्रिक्स मैं यूज़ करती हूँ 99% ऑफ द टाइम। एक आध परसेंट कुछ और नया ट्राई करने का मन किया तो अलग बात है, अदरवाइज इट इज़ द सेम। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो, एक स्किल लो और उसमें मास्टर कर लो खुद को, कि मतलब वो तो आपसे आंख बंद करके भी अच्छा बन जाएगा। जस्ट ट्राई टू डू दैट, और जब वो हो जाएगा तब बाकी चीज़ें भी बन जाएंगी। अभी यहाँ पे हमने डार्कर टोन्स तो ऐड कर दिए हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर हाइलाइट्स ऐड करेंगे। हाइलाइट्स के लिए हमें क्या करना है, ग्लिटर ब्रश लिया है मैंने, आप ल्यूमिनेंस भी ले सकते हो, कोई भी ब्रश ले लो, एक लाइटर टोन ले लो, और उसके बाद जो आपके शैडो जोन्स होते हैं या जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है उनको छोड़ के बाकी जगह पे आपको छोटे छोटे से लाइन्स और छोटे छोटे से डॉट्स ड्रॉ करना है। वंस दैट इज डन, गॉशन लगाओ, स्मज करो या स्मज टूल यूज करो, स्मज आउट करो और लेयर को ऐड पे सेट कर दो। ऐड पे सेट करोगे तो थोड़ा हार्श लगेगा आपको, उस हार्श को मेंटेन करने के लिए या तो ओपेसिटी कम कर दो या फिर उसको मर्ज और ज़्यादा कर दो। तो नाउ यू सी कि आपने कौन सा कैरिकेचर लिया है, क्या उसकी पोजीशनिंग है, क्या लाइट का डायरेक्शन है, उस हिसाब से। बट आई ऑलवेज यूज वन ट्रिक दैट इज शोल्डर्स। आई ऑलवेज ब्राइटन अप द शोल्डर्स एंड आई ऑलवेज ब्राइटन अप द हैंड्स। तो एक एक लाइन में हैंड्स पे ऐड करके एंड शोल्डर्स को ज़रूर हाईलाइट करती हूँ, दैट रियली गिव्स अ गुड डेप्थ एंड डेफिनेशन टू द ड्राइंग। Yeah, that is pretty much it in this illustration. I really hope कि आपको ये पसंद आया हो या it would be helpful for you all. I am planning to make such long videos even more now. So just let me know कि what you feel about it. आप क्या देखना चाहते हो इसके बाद? I would love to make it. Though I have few things lined up, but still if you want something, please let me know in the comment section. I would love to make those things. Thanks for watching. Bye bye.